हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन इकोनॉमिक्स। मैं विनय आज लाया हूं आप लोगों के लिए 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का पार्ट थर्ड। और इसी के साथ आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी क्या होता है। तो पीपीसी क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए आप लोग कि दो गुड्स का अल्टरनेट प्रोडक्शन करना है गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्निक के अंदर। मतलब दो गुड्स का प्रोडक्शन होगा, कोई भी व्हीट और राइस ले लीजिए, उन दोनों का अल्टरनेट प्रोडक्शन करवाना है। और गिवन रिसोर्स में आपको रिसोर्स भी चेंज नहीं करने, और गिवन टेक्निक में आपको टेक्निक भी चेंज नहीं करनी है, तब जाके आपका पीपीसी कर्व बनता है। तो आइए डेफिनेशन से समझते हैं हम लोग। अल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का अल्टरनेट प्रोडक्शन होना चाहिए। कैसे? मान लेते हैं हमारे पास ये हमारा रिसोर्स है, गिवन रिसोर्स, ये हमारा गिवन रिसोर्स है। हमारे पास एक खेत है, ठीक है, जमीन का टुकड़ा है, और हमको इसके अंदर दो गुड्स का प्रोडक्शन करना होता है। तो हम लोग मान लेते हैं एक व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये दो गुड्स का क्या बोल रहा है, अल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है अल्टरनेट, वो आपको करनी है विथ इन द गिवन रिसोर्स के अंदर, है ना। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि ये है आपके पास राइस इतना प्रोड्यूस कर रहे हो और व्हीट इतना। अगर मान लीजिए आपको राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको व्हीट को कम करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये व्हीट है ना, इतना हो रहा था, मैंने इसको इधर कर दिया, मतलब व्हीट का कम हो गया और राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। अब मुझे और व्हीट का प्रोडक्शन और कम करना है और राइस को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रोडक्शन, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो गिवन रिसोर्स है इससे बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं इनका यहीं पर ही अल्टरनेट प्रोडक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है, विद इन अ गिवन रिसोर्स। उन्होंने बोला है कि गिवन रिसोर्स में ही करना है हम लोगों को। हम लोग को यूं नहीं कि राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो पास वाले के खेत में काम कर लिया, ऐसा नहीं। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस गिवन रिसोर्स में ही अल्टरनेट प्रोडक्शन करने, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं गिवन रिसोर्स में एंड गिवन टेक्निक में। आप जो भी टेक्निक यूज कर रहे हैं, अगर मैन पावर का यूज कर रहे हैं, मशीनरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उसको कांस्टेंट रखें, चेंज नहीं करना है, बदलना नहीं है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन जब अप्लाई होती है, टू गुड्स का अल्टरनेट प्रोडक्शन होना चाहिए गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्निक में, तब जाके आपका पीपीसी बन जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसका शेड्यूल और डायग्राम देख लेते हैं। देखिए इसका जो शेड्यूल है, कॉम्बिनेशन जो बनेंगे इसके, ठीक है, ये व्हीट हो गया, ये राइस, ठीक है, ए बी सी डी ई, कुछ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आने व्हीट का प्रोडक्शन किया हमने 4 यूनिट, ठीक है। राइस का प्रोडक्शन बिल्कुल 0। अगर मैं व्हीट को कम कर दूं, मैंने व्हीट को कर दिया कम, क्योंकि मुझे राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना, व्हीट कम हुआ तो राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। व्हीट को और कम कर दें तो राइस और बढ़ जाएगा, फिर व्हीट को और कम कर दें तो राइस हमारा और बढ़ जाएगा, ठीक है। व्हीट को और कम कर दें तो राइस, तो ये क्या हो रहा है, देखिए जैसे जैसे व्हीट का प्रोडक्शन कम होता है वैसे वैसे राइस का इंक्रीज होता जा रहा है। ये इनका हमने अल्टरनेट प्रोडक्शन कर लिया, इतने कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। अब इनको आपको क्या करना है, डायग्राम कैसे शो करना है, देखिए 0, इस तरफ व्हीट ले लेते हैं और इस तरफ राइस ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट पे देखते हैं ए कॉम्बिनेशन जो व्हीट पे वो कितना है 4, तो ये यहाँ लेंगे। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो हमारा, ठीक है, ठीक है, आपका ए पे चला गया, ठीक है। फर्स्ट पे हो गया आपका, अब आ जाएगा 3 पे, फिर आ जाएगा 2 पे, फिर आ जाएगा 1 पे, और फिर आ जाएगा 0। तो इस तरह से कुछ आपका बनेगा, ठीक है। मैं आपको शेप बता देता हूँ, ये इस तरह से कुछ बनेगा आपका, ठीक है। ये आप लोग बना लीजिएगा, ये इस तरह से कुछ बनेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो आपके इसके ऊपर बने हैं ना, ए, ये बी,
सी डी और ये ई, तो ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना ये इस पर बने, इनको बोला जाता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन जो भी इस कर्व के ऊपर बनेंगे, ठीक है, उन्हें बोला जाएगा अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो इस पॉइंट्स पे बनते हैं। अगर कोई कॉम्बिनेशन यहां पर है, मान लेते हैं कोई जी पॉइंट यहां पर है, ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है अनअटेनेबल, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये अनअटेनेबल होते हैं। और अगर कोई कॉम्बिनेशन यहां शो कर रहा है, ये एफ पॉइंट पे, ठीक है, तो इसे बोला जाता है अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पीपीसी कर्व का जो शेप होगा वो इस तरह से कॉनकेव होगा, ठीक है, जो भी इस कर्व पे कॉम्बिनेशन बनेंगे उन्हें बोला जाता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगर कोई इस कर्व के ऊपर बनता है बाहर की तरफ तो वो होते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और जो भी इस कर्व के अंदर होगा वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का फुल यूटिलाइज नहीं हुआ है। क्लियर, ये चीज, ठीक है। अब क्या होता है एग्जाम में कई बार आपको इस तरह से डायग्राम दे देता है, ठीक है जी, और आपसे पूछा जाता है कि जी है वो क्या शो कर रहा है, तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन सा पॉइंट शो कर रहा है, तो जी, ठीक है, क्या पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर यूटिलाइजेशन, पॉइंट एफ, ठीक है, और अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से है, तो ए बी सी डी ई, ये सब आपके इस तरह है। इसकी बहुत दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पीपीसी कर्व डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, पीपीसी कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, एंड कॉन्केव टू ओरिजिन, ये क्या होता है, कॉन्केव होता है अपने ओरिजिन से, इस तरह से, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्या होता है 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीपीसी कॉन्केव क्यों है, तो पीपीसी कॉन्केव क्यों है, तो आप लोग जो रीजन देंगे ड्यू टू इंक्रीज इन एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी की वजह से ये जो कॉन्केव होता है ये शेप बनता है, ठीक है। पीपीसी कॉन्केव क्यों होता है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन एमआरटी, एमआरटी के बढ़ने की वजह से ये कॉन्केव शेप में बनता है। एमआरटी क्या होता है, किसी भी एक गुड्स को ऑब्टेन करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है एमआरटी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, नेक्स्ट जो चांस होता है वो चीज होती है अपॉर्चुनिटी आपके लिए। मान लेते हैं ठीक है, ये 3 तरह के ऑफिस है, ए बी सी डी। मैं फर्स्ट ऑफिस में गया, मुझे 10,000 सैलरी दी गई, ठीक है, लेकिन किसी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, ठीक है, मैंने तीनों जगह रिज्यूम दे रखे थे, ठीक है, 10,000 सैलरी हो गई, या फिर इनके यहाँ पर पोस्ट वैकेंट नहीं है, उन्होंने मना कर दिया मुझे, तो ठीक है, अब मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, जो भी हमारे लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है ना, ठीक है, ये चीज, तो ये हमारे लिए हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस फॉर वन, ठीक है, दिस इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।